हेलो हाय नमस्कार। मैं प्रांजल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल प्रांजल मैथ्स पे। सबसे पहले तो आपसे ये निवेदन है कि आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो में बहुत मेहनत लगती है और वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है। मैंने ये भी कहा था, कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी कि जो भी सुझाव हैं आप लोगों के, वो आप सुझाव बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैं आज स्ट्रेटजी की वीडियो लेके आया हूँ कि अभी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 7 से 8 दिन बचे हुए हैं मुश्किल से। और जिनका 8 तारीख को, वो तो करीब 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया लास्ट टाइम पे, देखो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, ऐसा नहीं मैंने पूरा सिलेबस लिया, क्योंकि अब बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आपने बस इतना कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ कम से कम 10 से 15 नंबर आपका स्कोर बूस्ट होगा एग्जाम में। मॉक टेस्ट में नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है। मेरे 60,244 में 225 प्लस मार्क्स थे। और आप कहेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मेरा एनटीपीसी में भी CBT 1 क्वालिफाई है। CBT 2 में मैं कुछ मार्क्स से रह गया था CBT 2 में। और मैंने सीटेट में 129 स्कोर किया था प्राइमरी में। सीटेट जूनियर 108 स्कोर है मेरा। आप कहेंगे मैं स्क्रीनशॉट साथ साथ में लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्ट्रेटजी पे आ रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है बचे हुए दिनों में, ठीक है। देखिए, मैं पहले मैथ से स्टार्ट करता हूँ। देखो, मैथ्स में अभी आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपने बेसिक किया होगा, ऐसे ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि बेसिक तो आपने कर ही लिया होगा, कहीं से भी, किसी के बैच से किया हो या बुक से किया हो, कहीं से भी किया हो। अब आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस, पहला पहला टॉपिक लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के PYQs, ठीक है। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। दूसरा, आपको रेशियो के लगाने हैं करीब 40 से 50 क्वेश्चन। तीसरा, ऐसे ही टाइम एंड वर्क के करने हैं। उसके बाद में आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के करने हैं। फिर SI CI के, ऐसे ही आपको पार्टनरशिप के करना है, और ऐसे ही LCM SCF के करना है, ऐसे एवरेज के करना है। हमने सिर्फ इसीलिए 8 टॉपिक्स लिखे हैं, ज़्यादा टॉपिक्स ही नहीं लिखे हैं, सिर्फ 8 टॉपिक्स करने हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इसमें से कम हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, बट इससे एक एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन फिक्स है। SI और CI से एक क्वेश्चन फिक्स है। हो सकता है CI से दे दे, हो सकता है SI से दे दे, हो सकता है दोनों से दे दे, ठीक है। LCM SCF से क्वेश्चन फिक्स है। एवरेज से एक क्वेश्चन आएगा, और स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो ये मैथ्स में हो गया। मैथ्स में अब आपको क्या करना है, सबके 40 से 50 क्वेश्चन PYQ के साथ लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक तो आपने पढ़ा होगा। अब चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको देखो, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, कोडिंग डिकोडिंग से। दूसरा, ब्लड रिलेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तीसरा, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन जरूर आएगा। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कथन निष्कर्ष में जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली खरगोश हैं, सभी खरगोश चूहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन। और तीसरा, इस टाइप में क्वेश्चन बनता है, इसमें नहीं बोलते हैं कि कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन बनता है कि धारणा, उसका निष्कर्ष, धारणा से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको कर लेना है। डायरेक्शन से, कि कोई पहले उत्तर में 4 किलोमीटर चल रहा था, फिर दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर अंत में उसका प्रारंभिक स्थान से उसकी अंत की दूरी पूछेगा। इस टाइप के डायरेक्शन के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एनोलॉजी से, एनोलॉजी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का आपको कर लेना है। वेन डायग्राम कर लेना है। ऑर्डर एंड रैंकिंग कर लेना। ऑर्डर एंड रैंकिंग से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, देख लेना आप एग्जाम में। कैलेंडर एंड क्लॉक से आना है, ठीक है। कैलेंडर एंड क्लॉक में आपको क्या करना है, इसके कंसेप्ट जरूर लास्ट में प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। कैलेंडर एंड क्लॉक के कंसेप्ट आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक। आपको मैथ्स में इतना करना है, रीजनिंग में इतना करना है, बस इतना ही करना है मैथ्स और रीजनिंग में लास्ट टाइम में। इससे पहले जो किया है वो तो ठीक है, लास्ट टाइम में इसकी जरूर प्रैक्टिस करके जाना है, ये नहीं भूलना है बिल्कुल। फिर हिंदी में चलते हैं। हिंदी पढ़ा होगा सबने, ठीक है, आराम से। हिंदी में स्कोरिंग है, हिंदी भी जैसे मैथ्स रीजनिंग है, स्कोरिंग है। हिंदी में आपको वर्णमाला जरूर करनी है, लास्ट टाइम में रिवीजन करना है। अब पर्यायवाची अनेकार्थी से एक एक क्वेश्चन बनेगा। संधि समास से क्वेश्चन एक बनेगा। उपसर्ग और प्रत्यय कर लेना है, इनका रिवीजन करना है आपको। रचनाएं और पुरस्कार, रचनाएं पुरस्कार में जैसे मान लो कि किसी को, अगर महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला और किस सन में, दोनों चीजें याद करनी, कौन सा पुरस्कार और किस सन में मिला, ठीक है।
जैसे मान लो कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय जी को मिला है इस पे, ठीक है, कौन सा मिला और किस सन में मिला, ठीक। रस एवं अलंकार से, रस एवं अलंकार से एक क्वेश्चन आएगा, या तो दोनों से हो सकता है या हो सकता है अलंकार से आए या फिर रस से आ जाए। फिर छंद आपको कर लेना है, फिर छंद से एक क्वेश्चन आएगा जरूर, छंद में सोरठा या रोला ये सब, यही सब कुंडलिया। वाक्य शुद्धि विराम चिन्ह, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हिंदी की बात हो गई। अब मेन है जीएस में, जीएस खेल करती है। जीएस में देखो आपको स्पेशल टॉपिक्स करने हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ जीएस में आपको क्या करना है। जीएस में आपको जीएसटी जरूर कर लेना है, जीएसटी, ठीक है। जीएसटी पूरा टॉपिक कर लेना है, और जीएसटी ऐसा करना है कि मतलब फिर इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। विमुद्रीकरण कर लेना है, देश राजधानी मुद्रा कर लेनी है, ठीक है। दिवस कर लेने हैं, कौन सा डे किसको मनाया जाता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर लेने हैं। सोशल मीडिया कर लेना आपको, सोशल मीडिया से क्वेश्चन आते हैं। आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद कर लेना है। साइबर क्राइम प्रैक्टिस कर लेना है। उत्तर प्रदेश में राजस्व कर लेना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे एक एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप देख लेना, इनसे एक एक क्वेश्चन फिक्स है जो आएगा। अब मैं आप लोगों को कहिए तो बता दूं कि कहाँ से क्या करना है, सोर्स भी बता दूं आप लोगों को। देखो आप क्या करना, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आप बुक उठा लीजिए, राजपाल सिंह की बुक उठा लीजिए, उसमें से वर्णमाला कर लीजिए, पर्यायवाची अनेकार्थी कर लीजिए, संधि समास कर लीजिए, साथ में जो उसके पीछे पीवाईक्यू दिए रहते हैं वो भी करिए। हिंदी का ये सोर्स राजपाल सिंह ले लीजिए या आदित्य हो, लेकिन आदित्य में थोड़ी गलतियां ज़्यादा रहती हैं तो आप राजपाल सिंह प्रेफर करें, मेरा मानना है। उपसर्ग प्रत्यय कर लीजिए, रचनाएं पुरस्कार कर लीजिए, रस अलंकार कर लीजिए। इनसे एक एक क्वेश्चन फिक्स है, जरूर आना है, लिख के ले लीजिए आप। ये हिंदी हो गई। उसके बाद में जीएस में आपको जीएसटी कर लेना है, विमुद्रीकरण। आप यूट्यूब पे डालना, जिसने जो भी जीएस का टीचर सबने कराया है, जीएसटी विमुद्रीकरण, ठीक है। देश राजधानी मुद्रा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सब की एक बार आप देखिए। अब 7-8 दिनों में आप इसकी वो है कि क्वेश्चन नहीं, अब आपको ये भी कर सकते हैं कि इसका बेसिक भी पढ़ सकते हैं। जीएसटी विमुद्रीकरण, इन टॉपिक्स को पढ़ भी सकते हैं, आराम से हो जाएगा 7-8 दिन में, ठीक है। जीएस इतनी है क्योंकि मैंने 8 ही टॉपिक्स लिखे हैं, इतने दिन में हो जाएगा आराम से। तो ये सब आपको कर लेना है। ये भी यूट्यूब से किसी भी टीचर का कर लेना है, सब टीचर अच्छे होते हैं, सभी ने कराया होगा इतना। साइबर क्राइम कर लेना है, उत्तर प्रदेश में राजस्व ये कर लेना है, ठीक है। और रीजनिंग आप कोई भी बुक से या नॉर्मली किसी से भी कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए आप यूट्यूब से ही प्रैक्टिस कर लें, किसी के भी चैनल से, ठीक है। तो इसमें सबके 50% करते हैं, और पीवाईक्यू जरूर आपको करना है मैथ्स में, ठीक है। अब चलते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। देखिए पहली तो ये बात है कि अब आपको मैराथन नहीं देखनी है, ना तो हिंदी और जीएस की मैराथन आपको नहीं देखनी। जो टॉपिक्स हमने बताए हैं इन टॉपिक्स का रिवीजन करना है, बार बार इन्हीं को पढ़ना है। और मैराथन किसी की नहीं करनी, जो तुमने पढ़ा है उसी का बुक से बार बार रिवीजन करो, या नोट्स बनाए हैं तो नोट्स का रिवीजन करो। बट अब किसी की मैराथन नहीं करनी, 8 घंटे 10 घंटे की मैराथन नहीं करना। जितना पढ़ा है उसी को ही बार बार पढ़ना है, ठीक। और रीजनिंग वगैरह की भी आप मैराथन मत करिए। आप क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर किसी की पीडीएफ से मिल जाए तो प्रैक्टिस कर लीजिए। मॉक टेस्ट अब, और हाँ लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट अब ज़्यादा मत दीजिए, जितने दिए उतने ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आपका स्कोर डाउन हुआ, किसी में टफ बनाया या कुछ भी हुआ, तो आप फिर डिमोटिवेट होंगे, उसका फायदा नहीं। क्योंकि अब हफ्ते पर बचा है, ठीक है। जो भी होना था या जैसा भी करना था आपने कर लिया है, ठीक। तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैंने ये बता दिया कि आप इसके मैथ्स के पीवाईक्यू भी करिए, साथ के साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि 50-50 क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। यूट्यूब चैनल के किसी भी कर सकते हैं, ठीक। किसी भी यूट्यूब चैनल में आप देख के कर सकते हैं, ठीक। किसी भी टीचर से, हर टीचर ने कराए होंगे, ठीक है। और उसके साथ ही मैं बता दूं आप लोगों कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। हमने कहा था आपको सुझाव देने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि क्या अभी मुझे सुधार करने चाहिए, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।